कान पकड़ी। एक बोलो तुम सब झूठ बोला। बोले फिर? बोले हाथी हमने पकड़ो, हमें पता है कैसो। बोले कैसो? ऊपर से मोटो नीचे से पतलो सूंड। अब हाथी तो एक है, जिसने जहां पकड़ा उसको वैसे ही दिखाई पड़ा। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा तो एक है, जो जिस भाव से देखता है भगवान उसी दृष्टि से भक्त को दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बात वही है, देखने की दृष्टि चाहिए। इसलिए वेद ज्ञान, शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती है, आहूय विप्राण वेद ज्ञान। कौन से ब्राह्मण से पूजन कराओ? जो वेद ज्ञाता हो, जिसे मंत्रों के बारे में पता हो, मंत्र की विधि के बारे में पता हो, मंत्र को जो समझते हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मण के मुख से ही अनुष्ठानात्मक कर्म को पूर्ण करवाना चाहिए। क्योंकि अधूरे विद्वान के करवाने से ना तो यजमान का कल्याण होता है, न विद्वान का कल्याण होता है। बोलो सीताराम। हम आपको एक कथा बताते हैं, बहुत बार सुनाई है। राम जी को रामेश्वरम की स्थापना करनी थी, लंका जाना था, तो भगवान शंकर की स्थापना समुद्र के पार करनी थी। राम जी ने बैठक बैठारी कि भाई शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई विद्वान ढूंढो। उस जमाने में सबसे ज्यादा कोई विद्वान था तो वो था रावण। अच्छा बताओ, राम जी बोले रावण ही एक विद्वान बच्चू है और उसी से अपनी दुश्मनी है और उसी के वध के लिए अपन प्राण प्रतिष्ठा करो। धन्य है रघुनाथ जी, राम जी जैसा, देखो राम जी जैसा कोई होना नहीं। राम जी ने जामवंत जी से कहा, जाओ रावण से प्रार्थना करो कि आचार्य स्वीकार अगर करे तो रावण को प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाओ। जामवंत जी रावण के पास गए, रावण जय जय जय, आचार्य जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। रावण बोले खुश रहो। बोले देखे देखे लग रहे। जामवंत जी बोले जी कौन? बोले हमारे स्वामी हैं दशरथ नंदन राम, उनके हम मंत्री हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, उनके हम मंत्री हैं। हमारे सरकार शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा, जो आपके इष्ट हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा रामेश्वरम में करना चाहते हैं और आप आचार्य पद स्वीकार करेंगे। धन्य है रावण, रावण भी कम नहीं। कई बार हमें रावण की महिमा गाने में भी बड़ा मजा आता है। धन्य है रावण। रावण बोला ठीक है, अगर तुम्हारे स्वामी राम यानी हमारे होने वाले यजमान भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे, हमको आचार्य रूप में कहा है, हमें आचार्य तो पद स्वीकार। तो जाकर कह देना प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करें और रावण पूजन करने आए। जामवंत जी जाने लगे एक जन। तो रावण ने पूछा, एक बात बताओ, हमारे यजमान के पास सामग्री तो पूरी है, लेकिन जामवंत जी भी चतुर कम थोड़ी है। देखो बूढ़ों में चतुरता तो बहुत होती है, वृद्ध चतुर तो होते हैं। देखो जवानी वाले लोगों को, जो जवान बच्चे हैं, उनको बूढ़ों की सलाह इसलिए लेनी चाहिए कि बुढ़ापे वाले लोगों के पास अनुभव ज्यादा होता है। तो जामवंत जी चतुर तो थे ही। बोले आचार्य जी सामग्री तो सब है, लेकिन एक लंका का राजा है रावण, उसने उनकी पत्नी का हरण कर लिया, सो बस पत्नी भरनी है और सत्यवस्था है, बस धर्म पत्नी नहीं है उनकी, धर्म पत्नी का। और रावण भी कितना अद्भुत आदमी है। बोले कह देना चिंता न करें, व्यवस्था हो जाएगी, हम रावण से मांग के ले आएंगे। और आज कथा सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। महाराज कथा कहती है कि रावण जानकी जी को लेकर गया, विमान पर बैठा, लेकिन ये कह के गया कि हम तुम्हें लिए जा रहे, अभी हम आचार्य रावण हैं और रावण दशानन से हम तुम्हें उधार उठा करके लेकर जा रहे हैं, और वापस फिर यहीं अशोक वाटिका में तुमको बैठाएंगे। रावण जानकी जी को पुष्पक विमान पर बैठा करके समुद्र के इस पार आए, नीचे उतरा, भगवान राम ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रावण की शब्द शैली सुनना, विजयी भवा। आचार्य है तो आचार्य तो शिष्य का कल्याण की बात, विजयी भवा, कल्याण हो, शत्रुओं का विनाश हो। तो जामवंत जी हंस के बोले तुमसे बड़ो है कौन को शत्रु, मन ही मन।
आगे बढ़े। रावण ने कहा, राम व्यवस्था तो सब है। राम जी हाथ जोड़ के बोले, आचार्य जी व्यवस्था तो सब है, बस धर्म पत्नी नहीं। पूजन कहते हैं उनके बिना अधूरा है। रावण कहते हैं, राम हम लंकाधिपति रावण से जानकी जी को उधार मांग कर लाए पूजन भर के लिए, फिर उसके कब्जे में पुनः वापस करना। उस पर विमान में बैठी है, लेकर के आओ। तो राम जी ने और जानकी जी ने बैठ करके पूजन किया। भगवान महादेव को अपने हाथों से माता जानकी जी ने बनाया, राम जी ने बनाया। भगवान शंकर प्रकट भय। रावण ने पंचांग रीति के अनुसार नाम रखा रामेश्वरम। तो राम जी ने पूछा, आचार्य जी इसका अर्थ क्या हुआ? बोले, रामस्य ईश्वर सा रामेश्वर। राम के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वरम है। उसी समय भगवान शंकर प्रकट भय। बोले, नहीं रावण, राम यस्य ईश्वर सा रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर है उनका नाम रामेश्वर है। अनुष्ठान पूरा हुआ। रघुनाथ जी ने पुनः प्रणाम किया और रावण ने फिर आशीर्वाद दिया, जाओ, जो कामना के साथ तुमने प्राण प्रतिष्ठा की है वो पूरी हो, शत्रुओं का विनाश हो और विजयी भवा। तो ये इससे सिद्ध होता है, आहूय विप्रान वेद ज्ञान। विद्वानों की पूजा होनी चाहिए, विद्वानों को बुलाया जाना चाहिए। और प्रत्येक पढ़ने लिखने वाले ब्राह्मणों से भी प्रार्थना है कि आप भी 4 संगीत सीख करके हमारे जैसे ठलुआ कथाकार मत बनना, वेद ज्ञान बनना। पहले आचार्य की शरण में जाकर के बढ़िया परिष्कृत रूप से संस्कृत को पढ़ना, फिर भागवत का अनुसरण करना, फिर भागवत के अनुसार जीना और फिर भागवत कथाकार बनना। वरना हम अवेलो सीखत जा रहे हैं। बुराई दुर्दशा है, ऐसी दुर्दशा। कई बार श्लोक भूल गई ना है, कोई श्लोक ना जोड़वे पर। संस्कृत कई बार खुद अपने आप से मिलवे पर। संस्कृत खुद सोचने लगा कि हमने कहा कह दे। बढ़िया विद्वान बनना चाहिए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान। नंद बाबा ने विद्वानों को बुलाया, स्नान किया। विद्वानों ने कहा, जाओ जल्दी से स्नान करके आओ। एक बात ये अतिशयोक्ति नहीं हो, बोल देनी चाहिए, क्योंकि विदिशा ब्राह्मणों, विदिशा विद्वानों का नगर है। एक समय ऐसा था यहाँ के शंकराचार्य आकर के भी अपने प्रश्नों के उत्तर सुलझाते थे। बहुत प्राचीन नगर है विदिशा, विद्वानों की नगरी है। और सामने पूरे विद्वान बैठे हुए हैं, ये सब विदिशा के। हमारे सामने पंडित जी बैठे, अद्भुत विद्वान है, संस्कृतज्ञ है, एकदम वैदुष्य पूर्वक बात करते हैं, आचार्य भी है संस्कृत। और विवाह आदि कर्म में जितने भी लोग यहाँ बैठे, हम प्रार्थना करें, विवाह आदि कर्म में आप ब्राह्मणों को बुलाते हो, बुलाना चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन हमको दुख ये होता है कि 3 घंटा तुम फोटो खिंचवाने में लगा दी, 4 घंटा वो आगे को लगो फाउंडेशन लगवाने लगा दी, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप। 3 घंटा नांगन डांस में निकालते। 4 से बराती जब तक नांगन डांस ना करें और 1-2 बराती जब तक सब्जी को पतीला अपने ऊपर ना लुढ़काएं, तब तक बारात आई है जो मानो ही नहीं जा। लेकिन हमको दुख ये लगता है कि वही लोग जो 3 घंटा पे फूफा रहेगा, फूफा नहीं तो मोफड़ा, बोला फूफा, ओ फूफा, रुक जाइए, फूफा, फूफा की फोटो, मौसा की फोटो, मौसी की फोटो, सबकी खिंचवाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन 4 घंटे अगर फोटो सेशन के लिए हो सकता, 3 घंटा अगर मेकअप के लिए हो सकता, 2 घंटा अगर नागिन डांस के लिए हो सकता है, तो कृपा करके 3 घंटा ब्राह्मण के वैदिक परंपरा निर्वाहन के लिए भी होना चाहिए। प्रत्येक विधि का बहुत परिपक्वता से पालन होना चाहिए और आचार्य के अनुसार, क्योंकि वह भी एक यज्ञ है, यज्ञ है।
अब लोग कहते महाराज जी हमारी शादी चली नहीं है, 2-3 महीना बाद तलाक होगा, ठटरी के बारे में। अब तुम सुपर फास्ट मंत्र पढ़वाओगे तो सुपर फास्ट तो तलाक होगा ही होगा, है?